मैं गुजरात सूरत से आया हूँ मेरी गवाही देने के लिए। नाम क्या? नाम ललित कुमार है। ऐसे हम राजस्थान से हैं। मेरी गवाही यही है, 3 साल से मैं विश्वास में आया हूँ। मेरी वाइफ पहले से विश्वास में थी। रोशनी लड़की होने के बाद 1 साल बाद में मैं विश्वास में आया हूँ। अभी रोशनी 2 साल के होने आई है। जब मैं सर्विस करता था, ड्राइविंग करता था, गाड़ी चलाता था, तभी विश्वास में धीरे धीरे मेरे को टाइम मिलता नहीं था प्रार्थना में जाने के लिए। मेरी वाइफ जाती थी तो मेरे को संडे को प्रार्थना होती थी, तो संडे को तो हम जाना पड़ता था काम पे। इसके लिए धीरे धीरे कभी कभी टाइम मिलता था तो मैं टाइम निकाल के जाता था, आधा घंटा घंटा। तो फिर धीरे धीरे मैं नौकरी में से धंधा करने की सोच रहा था। तो फिर वाइफ ने बोली कुछ धंधा करे। मैं बोला अपने तो गाड़ी चलाना आता है। तो फिर धीरे धीरे करके रिक्शा ले लिया चालू नौकरी में मैंने। तो जैसे ही मैंने रिक्शा लिया ऐसे ही उसी दिन मेरी दूसरे दिन तो नौकरी छूट गई। प्रभु ने मेरे को अगुवाई किया, धीरे धीरे रिक्शे में धंधा दिया, आगे आगे बढ़ा मैं। तो नौकरी से तो 4 गुना मुनाफा मेरा डबल हो गया। मैंने जब रिक्शा लिया तब मेरे पास बाइक था, तो वो भी मेरे को बेचना पड़ा था। तो 22 दिन में तो मैंने वो बाइक वापस छुड़ा लिया। 25,000 रुपये 22 दिन में ही निकाल लिए मैंने, और खर्चा अलग। इतना मेरे को प्रभु ने आशीष किया धंधे में, खाली 1 महीने में ही। रोज का मैं पहले 15,000 पगार था, तो रिक्शा लेने के बाद मेरा 30-40 हज़ार रुपया हो गया। प्रभु ने इतना आशीष किया मेरे को, इतना मन पहले दिया। आप जॉब करते थे? हाँ जी, जॉब करता था, ड्राइविंग गाड़ी चलाता आपकी था। वाइफ आपके लिए प्रार्थना करती थी? हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस करो, अपना करो। हाँ, अपना करो। मैं भी सोच रहा था, एक रोशनी को 1 साल हो गया था, लेकिन खर्चा इतना था तो पैसे ही नहीं बच पा रहे थे कि मैं रिक्शा लूँ, कि एडजस्ट करके गाड़ी खरीदूँ। गाड़ी के लिए थोड़े बहुत तो पैसा चाहिए। पहले आप किसी और की गाड़ी चलाते थे? हाँ, सरदार जी पंजाबी की गाड़ी चलाता था मैं सूरत में। 8-10 साल मैंने गाड़ी चलाई, लेकिन मेरे पे कर्जा ही रहता था। क्योंकि खर्चा ही इतना था, तो 15,000 तो खर्चा हो जाता था। तो रिक्शा लिया मैंने, बाइक बेच के लिया। फिर जीजा जी से उधार लिया 20 दिन के लिए पैसा, तो उनको वापस पैसा लौटा दिया, और बाइक भी रह गया मेरा, रिक्शा भी हो गया, और मेरा धंधा भी अच्छा खासा चलने लगा। हालेलुया। आप सब सुनो ब्रदर की गवाही को। ब्रदर क्या कह रहे हैं? वो पहले बिजनेस नहीं करते थे, जॉब करते थे, किसी की गाड़ी चलाते थे। फिर इनकी वाइफ इनके लिए प्रार्थना करती थी प्रभु के आगे। तो उन्होंने, प्रभु के आत्मा ने इनको बोला कि आप अपना गाड़ी लो। इन्होंने अपना गाड़ी लिया, और वो भी सोच रहे थे एक दूसरे से पैसे उधारी लेकर, ठीक है। और 20 दिन के अंदर अंदर आपने उधारी भी ले लिया, और वो बाइक जो बेचना चाहते थे बाइक भी नहीं बिका। हालेलुया, वापस ले लिया मैंने। आमीन। संबंधी को ही दिया था बाइक। 20 दिन में ही आपने इतना कमा लिया। 22,000 रुपये बाइक के निकाले, घर का खर्चा अलग। आमीन, हालेलुया। रोज का मैं पर डे 2,000 रुपया कमाता था, और नौकरी में 15,000 रुपया पगार आती थी खाली। कहा महीने का 15,000, अभी 1 दिन का 2,000। हाँ जी, 1 दिन का 2,000, 5,000 भी हो जाता है अभी तो। आमीन, हालेलुया। रिक्शा में ही 1 दिन में 5,000 रुपये मैंने कमाए थे। थैंक यू। इतना प्रभु ने आशीष दिया था मेरे को। देखो, प्रभु जब बुद्धि देता है, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा गाइड करता है, तो बिजनेस तो बहुत लोग खोलते हैं, गाड़ियां तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन ब्लेस्ड कौन होते हैं? जिनको प्रभु की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऑटो लेने के बाद मैं 5 बजे घर से निकल जाता था, और शाम को 10 बजे आता, 9 बजे आता, कोई टाइमिंग नहीं था। तो मेरा सब फेरे पे काम था। 10 बजे तक तो मैं सुबह जाता था, उसके बाद मेरे फेरे पे चलता था कामकाज। तो 1 साल भी नहीं हुआ ऑटो लेने के बाद, उससे पहले मैंने टेम्पो भी घर का ले लिया था। प्रभु ने इतना आशीष किया था, 50,000 भर के मैंने दूसरा नया टेम्पो गाड़ी उतार लिया था। रिक्शा तो मैंने सेकंड में लिया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहले एक गाड़ी लिया, फिर अब दूसरा गाड़ी भी ले लिया, दूसरा टेम्पो ले लिया। आमीन। और जूना वाला रिक्शा एक्सीडेंट हुआ मेरा, ब्रिज पे हुआ था। हम जा रहे थे कहीं माल छोड़ने, तो वाइफ ने बोला मैं भी आती हूँ, इतना ही माल है तो चलो। तो प्रभु ने मन दिया, क्या मालूम, उसको भी साथ मेरे भेज दिया। और पीछे से गाड़ी ने ठोकर ऐसा मारा जो आगे भी बेगा हो गया, और पीछे भी गाड़ी एक साथ में ठुक गई, जो एकदम चौपट हो गई थी गाड़ी। बचने लायक कोई था ही नहीं उसमें। तो कैसे बचा प्रभु ही जानता है। सब लोगों ने संडे को इस भाई की गवाही को सुना है, जब इनकी वाइफ बता रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया और ऑटो बिल्कुल
चला गया और सबने वीडियो फोटो देखा था। लेकिन देखो प्रभु ने उस एक्सीडेंट में भी इनको बचाया, इनके परिवार को बचाया, इनके 2 बच्चे भी थे और हस्बैंड वाइफ भी थे। और जब लोग देखते थे एक्सीडेंट कैसे आपका पूरा ऑटो जो था वो ऑटो पूरा damage फिनिश हो गया था। लोग क्या बोल रहे थे? लोग बोल रहे थे इसमें कोई बचा ही नहीं होगा। ओह, हालेलुया। और बच्ची ये रोशनी उछल के बाहर गिर गई थी ब्रिज पे, डिवाइडर पे, ऑटो से बाहर। तो प्रभु ने उसको क्या मन दिया, क्या प्रभु ने बचाया उसको। डिवाइडर से उस तरफ चल जाती तो उस पर गाड़ी चल जाती, डिवाइडर के ऊपर ही गिरा। स्वर्गदूतों ने बचाया उसको। आमीन। और एक दूसरा बच्चा तो ऑटो के अंदर नीचे ही गिरा था, वो बाहर नहीं गिरा था। उसको लग गया था लोखंड की पट्टी, इधर लग गई थी, लोखंड भरा हुआ था गाड़ी में। 7 महीने का हुआ था तभी। प्रभु ने, रोशनी ने बचाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें सब लोग अपने हाथों को खड़े करके कि प्रभु ने इतने बड़े एक्सीडेंट में बचाया। जब लोगों ने वो एक्सीडेंट को देखा, इनकी गाड़ी को देखा और वो फुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन लोग बोल रहे थे कि कोई इसमें से बचा नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने चारों को बचाया। ऑटो में तो आता ही क्या, खाली पतरा ही आता है आगे। तो पीछे मैंने चैनल मार रखी थी दो की, तो उसके वजह से ज्यादा गाड़ी का पूरा डैमेज हो गया। गाड़ी वाला सोचता है ये ऑटो है कि क्या है, इतना मेरी गाड़ी डैमेज हो गई ऑटो से ही। और प्रभु बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बचाया। मेरे एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को तो होश ही नहीं था। ये लोग किसको फोन किया मेरे को ही नहीं मालूम। हॉस्पिटल जाते जाते तो 2 आदमी स्वर्गदूत की तरह आ गए थे मेरे साथ साथ मदद करने के लिए। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि हॉस्पिटल हूँ, मैं कहाँ हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम चला कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ। देखिए प्रभु ने इनको, पहले प्राइवेट जॉब करते थे, फिर इन्होंने अपना बिजनेस किया। अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया उसके बाद इतने ब्लेस्ड हुए कि इन्होंने एक और ऑटो ले लिया। अब कितने ऑटो आपके पास? अब जी मेरे पास एक नया टेम्पो है। जो एक्सीडेंट हुआ था वो रिक्शा तो मैंने बना के बेच दिया, और अभी 2 महीने भी नहीं हुए दूसरा एक ऑटो मैंने लिया है आने जाने के लिए, बच्चों के लिए खास। बाकी मेरे पास धंधा करने के लिए एक नया टेम्पो है जी, और एक बाइक है और रिक्शा है, 3 गाड़ी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने सोचा था जब जॉब करते थे कि इतना ब्लेस्ड? नहीं सोचा था। मैंने ये भी सोच रहा हूँ कि इतना टाइम मेरा बहुत वेस्ट गया, नौकरी करके 8 साल तो मेरे बहुत वेस्ट गए। और ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर में आने के बाद ही हुआ है, पहले नहीं था। पहले तो मैं नौकरी ही करता था, 8 साल नौकरी की, 500 रुपये रोज की, 400 पगार थी समझो ना, 500 भी नहीं थी पूरी। खाने के लिए भी वो परेशानी बहुत होती थी, ऊपर कर्जा लेना पड़ता था, सेठ से उपाड़ मांगना पड़ता था, बार बार उपाड़ दो। डिलीवरी में बहुत खर्चा हो जाता था। ये रोशनी होने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद मेरे को उज्जवल के लिए भी हॉस्पिटल से किसी से उधार लेना नहीं पड़ा। आमीन, हालेलुया। भैया आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कर्जे में होंगे, जिनके घर का भी खर्चा नहीं निकल रहा होगा। नहीं जी, ऐसा ही है। जितने लोग गवाही घरों में बैठ के सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी अपने कर्जों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? मैं विश्वास करता हूँ तो आप भी विश्वास करो। विश्वास के द्वारा आप भी कर्जे से बाहर आओगे, प्रभु ब्लेस करेगा, धंधा होगा। आपका सच्चा विश्वास होना चाहिए। मेरी घरवाली का विश्वास था तो धीरे धीरे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था चर्च में, और मेरे को ये बोलती थी चलो चलो, मेरे को रोज फोर्स करती थी। तो तभी तो एक बच्चा था, रोशनी को लेके चली जाती थी। तो अब तो मेरे को डेली 2 साल हो गए मैं जाता हूँ विश्वास में, डेली संडे को जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं मिलता तो नहीं जा पाता हूँ, बाकी मेरे को संडे को जाना ही पड़ता है। कई बार मैं काम छोड़ के भी जाता हूँ, फोन बंद कर देता हूँ। बहुत शैतान रुकावटें बहुत डालता है मेरे काम में। संडे को जाने के लिए बहुत रुकावट आती है, बहुत आती है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं जा पाऊंगा, घर से फोन आ ही जाता है, मेरे को जाना पड़ता है। तो मैंने टेम्पो तो लिया, तो मेरा भाई भी फ्री था, पहले दुकान चलाता था, उसको मैंने मना किया था, फिर उसको भी मैंने टेम्पो पहले दिला दिया था मेरा टेम्पो लेने के पहले। तो भाई विश्वास नहीं करता, मैंने विश्वास करके उसको टेम्पो दिलाया था। पैसा मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, फिर मेरे भाई ने मेरे को वापस पैसे दिए। प्रभु पे आने के बाद दोनों भाई का धंधा हो गया, और वो भाई तो ना बोलता था मेरे को नहीं करना है, मैंने उसको टेम्पो दिलाया। और ब्रदर अभी आपके घर में कैसे चल रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरा रोज का 1000 से 1200 रुपये खर्चा है अभी पर डे का। तो प्रभु मेरे को ब्लेस करके डेली 2-3 हज़ार रुपये काम मेरे को मिल ही जाता है। और घर में हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है खास। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु जब देता है तो एक अच्छे परिवार में रहने के लिए भी समझ बुद्धि ज्ञान देता है।
भैया आपको लोग जब पूछते होंगे कि आप इतने ब्लेस्ड क्यों, आप मियाँ बीबी इतनी खुशी आनंद से कैसे रहते हो, क्योंकि लोगों के घर में तो झगड़े ही बहुत है, मियाँ बीबी एक दूसरे से लड़ाई करते बनती नहीं है, झगड़े। तो आपके घर में ये शांति कैसे आया? उनको मालूम है परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना सुनते हैं। लोग को आजू बाजू वाले को सबको पता है कि ये लोग विश्वासी हैं, परमेश्वर में है। हिंदू धर्म को ये लोग मानते नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है कि धर्म बदलते, लेकिन इसमें धर्म बदलने वाली कोई बात है ही नहीं। तब मैंने देखा कलसिया में जाके कहीं तो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का गुणगान करते, विश्वास करते हैं, तो उसके द्वारा उद्धार पाते हैं लोग। जो गवाही देने के लिए कोई पैसे दिए आपको? नहीं, गवाही देने के लिए कोई पैसे नहीं दिए। चर्च में आने के लिए किसी ने पैसे दिए? नहीं जी, कोई पैसा नहीं दिया। मैंने खुद 12,000 रुपये टिकट का खर्चा करके मैं खुद आया हूँ मेरी गवाही देने के लिए। प्रभु ने मेरे को एक्सीडेंट से, मौत से बचाया मेरे को, इसीलिए मेरे परिवार के साथ रखा। उसके लिए मैं गवाही देने के लिए सूरत से इधर चंडीगढ़ आया हूँ। देखो, उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग बोलते हैं कि धर्म चेंज होता है। धर्म नहीं तो ये भाई और इसकी फैमिली खत्म हो जाती यदि प्रभु इनके साथ ना होता। जैसे आप फोटो देख सकते हो ऑटो की, कैसे डैमेज हुआ है इनका ऑटो, बिल्कुल खत्म हो गया। और आसपास में जितने लोग एक्सीडेंट को देख रहे थे सब लोग बोल रहे थे कि ये कोई बचा नहीं होगा, लेकिन देखो प्रभु धर्म नहीं, इनका जीवन बदला और जीवन को बचाया और आज ये इस धरती पर जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और मेरे को प्रभु ने इतना ब्लेस किया धंधे के साथ, और हर एक मेरे पास काम इतना आता है, प्रभु की अनुग्रह होता है, प्रभु की दया से, और बहुत काम आता है मेरे पास। लेकिन पेंडिंग हो जाता है काम, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे भाई को देना पड़ता है मेरे द्वारा। बाकी मेरे भाई के पास काम नहीं आता है। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का प्यार है, जो इतना काम मेरे पास आता है दिल्ली का। सुबह घर से निकला ही नहीं होता हूँ 9 बजे, उसके पहले तो मेरे फोन आने शुरू होते। और इधर भी आज कलेसिया में 2 बार फोन आ गए कि आप कहाँ हो। मैं बोला मैं चंडीगढ़ आया हूँ मेरी गवाही देने के लिए। बोलता है कामकाज चालू हो गया। मैं बोला टिकट नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, मैं 2 दिन में अभी आ जाऊँगा। ऐसा मैंने पार्टी वालों से बोला आज। और प्रभु ने मेरे को बहुत ब्लेस किया, इतने अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा बच्चा दिया, लड़का दिया, उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार अच्छा मिला, प्रभु ने दिया मेरे को। बाकी संसार में होता तो पता नहीं मैं कितने कर्जे में होता, वही मेरे को नहीं आइडिया शादी होने के बाद। सबको जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया।